नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चेतना पथ में। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और पति पत्नी के अमर रिश्ते का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं इस दिन मां पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और अविवाहित कन्याएं शिव जी जैसे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की वह दिव्य कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी धार्मिक कथा, पूजा विधि आदि का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। भगवान शिव ने माता पार्वती से उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी, जो आज भी हर स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य के लिए श्रद्धा से सुनती है। यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तप किया था। अंततः 108वें जन्म में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव ने माता पार्वती से उनके तप और पुनर्मिलन की यह पावन कथा कही थी। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में सती होकर दक्ष प्रजापति की असहमति के कारण आत्म त्याग की घटना के बाद अगले जन्म में माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प कर लिया था। इसके बाद वह जब विवाह के योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वत राज हिमालय के पास आए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी श्रीहरि दामाद के रूप में पसंद आ गए, लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गयी, क्योंकि उन्हें पति के रूप में सिर्फ शिव जी को ही पाना था। एक दिन माँ पार्वती हिमालय की एक गुफा में बैठकर कठोर तप करने लगी। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रेत से ही शिवलिंग बनाया और निराहार रहकर कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग करके सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में खुद को लीन कर दिया। शिव जी तो योगी थे, उन्हें संसार से कोई मोह माया नहीं था, वे समाधि में लीन रहते थे। पार्वती जी के इस घोर तप से तीनों लोकों में हलचल मच गई। तभी देवता गण भी आश्चर्य में थे कि नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, पार्वती जी सदियों से केवल आपको पति के रूप में पाने हेतु तप कर रही हैं। अब तो कृपा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि उनका तप सच्चा है तो मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगा। फिर शिव जी एक ब्राह्मण रूप में पार्वती के पास पहुँचे और बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, ज्ञानवान हो, फिर क्यों एक तपस्वी शिव को पति बनाना चाहती हो? वो तो केवल शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और गले में सांप पहनते हैं। पार्वती जी मुस्कुराई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे संसार के वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो वही पति चाहिए जो त्याग, तप और योग में श्रेष्ठ है। मैंने अपना तन, मन और जीवन शिव जी को अर्पित कर दिया है, चाहे कुछ भी हो, पति रूप में मुझे शिव ही स्वीकार हैं। यह सुनकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, आपकी भक्ति, प्रेम और तप से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का मंगल विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया ताकि शिव जी को प्राप्त कर सके और 108वें जन्म में उन्हें शिव जी का साथ मिला। भगवान शिव कहते हैं कि जो महिलाएं इस व्रत को उसी विश्वास और श्रद्धा के साथ करती हैं, उन्हें कामनानुसार वर पूर्ति और सुहाग रक्षा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि। इस बार हरितालिका तीज 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हरितालिका तीज व्रत का संकल्प लें। मिट्टी से गणेश जी और शिव पार्वती जी की प्रतिमा बनाएं।
अब चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर इन प्रतिमाओं की स्थापना करें। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि चढ़ाएं और पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, धूप, दीप, फल, मिष्ठान अर्पित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को तिलक लगाकर दुर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। सबकी आरती करें और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनें। अगले दिन व्रत खोलने के बाद पूजन सामग्री का विसर्जन पवित्र जल में करें। यह मुख्य विधि सभी गृहस्थ महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपको हमारी वीडियो में सभी व्रत कथा मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली धार्मिक अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।